राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और लाडली जी को तैयार कर दिया है। वो तैयार होकर विराजमान हो चुके हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो ये ड्रेस बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। और आज की ऐसी मान्यता बताते हैं कि जो शरद पूर्णिमा है उस दिन जैसे चाँद भी चमकता है, उसी तरह से ना लड्डू गोपाल जी को कन्हैया जी के मंदिर में मतलब सारी चीज़ें वाइट ही होंगी, सफ़ेद कलर की होंगी। उनकी ड्रेस भी, उनके मुकुट भी, उनकी माला भी, उनके मतलब आसपास का इलाका पूरी सब कुछ मतलब मंदिर को पूरा वाइट तैयार किया जाता है। तो मैंने भी एक छोटी-सी कोशिश की है। मैंने नीचे भी देखिए एक वाइट कपड़ा बिछा दिया था ला कर के, और लाडली जी के लिए और राधा रानी जी के लिए और मैया के लिए भी मैंने वाइट कलर की ड्रेस अपने हाथों से ही बना कर के तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी, मैया सब तैयार हो गए हैं, नहा धो के सब। इनको मैंने स्नान करा दिया है, तैयार करा दिया है, श्रृंगार कर दिया है इनका, और इनको मैंने अच्छे से विराजमान कर दिया है। तो यहाँ पे अभी मैंने दीपक नहीं जलाया है, दीपक जलाऊँगी, आरती करूँगी, बस आरती संध्या रह गई है, इनकी भोग रह गया है। और जो फ्रूट का है और जो ड्राई फ्रूट का है वो तो मैंने भोग लगा दिया है। तो अभी देखिए दीपक में घी भी नहीं डाला है मैंने, बस तैयारी कर रही थी। और गुड़िया बोली मम्मी एक वीडियो बना लेने दो, मुझे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, लाडली जी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आज से ना कार्तिक मास शुरू हो गया है। बहुत से लोग पूरे महीने कार्तिक माह में नहाते हैं, स्नान करते हैं सुबह 4 बजे जग के। तो मैं देखती हूँ आज पहला दिन है, आज तो मैं सुबह 4 बजे तो नहीं जगी थी क्योंकि बेटा स्कूल जा रहा था, उसके बाद मैंने पूरा काम किया। तो यहाँ पे मैंने आरती भी कर दी थी, पूजा आरती धूप बत्ती सब हो गया था मेरा। और उसके बाद मैं अपने कन्हैया की, राधा रानी की नज़र उतारी थी कि कहीं उनको नज़र मेरी ही ना लग जाए, इतनी प्यारे लग रहे थे। तो बस यही मान्यता है आज के दिन की। और आज शाम के टाइम बनाएंगे हम खीर, और खीर का ही भोग लगता है आज, वाइट चीज़ का ही भोग लगता है आज। खीर को हम चाँद में रखेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को पहले ही लगा देंगे, शाम को ही भोग, ऐसी बात नहीं है। फिर हम बाकी की खीर जो है वो हम चाँद में रखेंगे, तो सब लोग तब खाएंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरी लाडली जी तैयार होकर के विराजमान हो गए। आज का महत्व तो बताते हैं कि वाइट ड्रेस पहनानी चाहिए। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और लाडली जी को और मैया रानी को भी मैंने वाइट ड्रेस पहना दी। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरा। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो ड्रेस मेरे लड्डू गोपाल जी ने पहनी है, सॉरी राधा रानी जी ने पहनी है और लड्डू गोपाल जी ने पहनी है, सभी ने पहनी है, ये मैंने अपने हाथों से बना करके तैयार किए हैं। तो सबसे बड़ी बात खुशी जब होती है ना, जब खुद अपने हाथों से बना करके पहनाओ, है ना। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और इन्हीं की कृपा है कि मुझे थोड़ा सा, जो वैसे बिना चश्मा के नहीं दिखता है लेकिन फिर भी मैं इनकी कृपा से ही इनके लिए बना पाती हूँ, इनकी सेवा कर पाती हूँ। तो इनकी कृपा के बिना तो देखो सेवा भी नहीं मिलती है किसी को। तो क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इनकी इनकी बारे में तो बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इनकी कृपा के क्या बखान कर सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, है ना। तो बस ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी जी के आज जो महत्व होता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन वाइट कलर के ही कपड़े, वाइट कलर का ही पूरा मतलब इनको पसंद है। आज के दिन ये रास रचाएँगे, तो शाम के टाइम में ना, जब शाम के टाइम हो जाए तो खीर बनाना है। अभी सुबह के टाइम में जो हम डेली पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, वो ही करिए। और जब शाम के टाइम में, जब हम शाम के टाइम हमें खीर बनानी है, उसी खीर से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। और जो भी आपको पसंद है वो बनाइए फिर उसके बाद में। और डेली हमें आज से और पूरे 1 महीने तक तुलसा जी, आज से और 1 महीने तक पूरे कार्तिक महीने के महीने में तो तुलसा जी पे सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। बहुत सी जगह मैंने देखा है, हमारी तरफ तो ऐसा नहीं होता है कि जो पथवारी मैया है, हमारे यहाँ पे जो पथवारी मैया होती हैं उनको मतलब गांव के बाहर पधारा जाता है, तो वहीं पे नहा के आते हैं। लेकिन जो जैसे कि बाज़ारों में है, कहीं अंदर मंदिर आसपास नहीं है कि पथवारी मैया नहीं है, तो वो घर पर ही पधारते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं। तो क्या करते हैं कि या तो कोई ऐसे, जैसे हम
नवरात्रियों में हम जॉब होते हैं ना, इस तरह से कोई बर्तन ले लीजिए या फिर 4 ईंट ले लीजिए, 8 ईंट ले लीजिए। तो एक ऐसे कुंड सा बना लीजिए और उसमें मिट्टी डालिए और उसमें जौ बो दीजिए, है ना। और एक कोई इतना बड़ा मतलब पत्थर सा ऐसा दर्शाया जाएगा कि हमने मैया की मान्यता को मतलब मानते हुए ये मैया हैं ये, तो उनको विराजमान कर देना है और उसी दिन से उनको पथवारी मैया मानना है। ठीक है, उनको डेली सींचते रहना है, डेली उन पे जल चढ़ाते रहना है। तो इसी तरह से और साथ में तुलसा मैया रखनी है। तुलसा मैया के साथ में राधा कृष्ण की फ़ोटो रख लीजिए या शालिग्राम रख लीजिए। तो ये पूरे 1 महीने तक मतलब हमें करनी है पूजा पाठ, उनकी डेली परिक्रमा देखनी है। इस जगह पे रखिए तुलसा मैया को, रेड कलर की चुन्नी उड़ानी है और पूरे महीने और ऐसी जगह पे उनको रखिए स्थान पे कि जो कि आप डेली परिक्रमा दे सकें। वैसे तो 108 दे लो, 108 नहीं हो पाती हैं तो 5 दे लो, 7 दे लो, 11 दे लो, जितनी हो पाती है उतनी दीजिए, है ना। तो यही छोटी सी मतलब वो है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बहुत ही पावन महीना है ये। बताते हैं कि जो कार्तिक का महीना नहाते हैं, ये कार्तिक मैं भी नहाई हूँ पहले, तो उसमें हर संडे को तो कार्तिक के महीने में हर संडे को एक व्रत रखा जाता है और उसके अलावा जो हमारी एकादशी होती हैं उनका व्रत रखा जाता है और पूर्णमासी का तो हो ही जाता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी। और जो एकादशी लास्ट वाली होती है ना, जैसे महीना ख़त्म होने वाला होता है तो एकादशी से और पूर्णमासी तक यानी 5 दिन, वो वाले पाँचों दिन व्रत रहते हैं, है ना। तो ऐसे हम रहे हैं पहले। हाँ, तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, बहुत से व्रत बिना व्रत के भी रह सकते हैं और सिर्फ एकादशी का रख लीजिए और आप कर सकते हैं अगर नहीं रह पा रहे हैं तो, कोई परेशानी है तो। बाकी मान्यता तो पहले से ऐसे ही है कि हर सैटरडे मतलब संडे को रहो, मतलब इतवार को रहो, हर संडे को रहो। 4 संडे पड़ेंगे या 5 पड़ जाते हैं, तो 4 ही पड़ते हैं ज़्यादातर महीने में। और 5 दिन फिर लास्ट में एकादशी से और पूर्णमासी तक रहो। तो इस तरह से ये महीना गुजरता है। बीच में दीपावली पड़ेगी, दीपावली है और भाई दूज है, गोवर्धन जी हैं, तो ऐसे ना काफ़ी त्योहार पड़ेंगे। अभी करवा चौथ आ रही है, फिर होली अष्टमी आएगी। तो ये पूरा महीना बड़ा ही पावन पवित्र है। फिर देव उठानी एकादशी आ जाएगी। तो ये महीना बहुत ही शुभ है, इसमें सारे देवी देवता सब आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं आकर के धरती पर ही। तो आप इस महीने का लाभ उठाएं और अपनी पूजा पाठ करें, ठीक है। तो मुझसे जैसी बन पड़ी है मैंने की है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो पूजा करने के बाद में फिर मैं तुलसा जी की पूजा करने के लिए आ गई थी। काफ़ी जगह यहाँ पे तुलसा मैया के साथ में जो पथवारी मैया को विराजमान किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पथवारी मैया मंदिर पर ही जाते हैं, वहीं पे नहा करके आते हैं। घर में हमारे यहाँ पथवारी मैया को नहीं बनाते हैं, तो मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे उसके बाद में मैंने तुलसा मैया को चुनरी उड़ा दी और कुछ फूल चढ़ा दूँगी, कुछ कुमकुम के टीके लगा दूँगी गमले पे। और मैया रानी को, जो तुलसा मैया की जो हमारी पूजा होती है, उसी तरीके से मैं यहाँ तुलसा मैया की पूजा कर दूँगी। तिलक लगा दूँगी, कुछ जो भी है मेरे पास में, मीठा है, चीनी है, जो भी प्रसाद था वो चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया और तुलसा मैया की यहाँ पूजा कर दी। बिल्कुल सादा और सरल तरीके से हम पूजा करते हैं तुलसा मैया की। लेकिन हाँ, पूरे कार्तिक के महीने अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाएंगे तुलसा मैया के नीचे और उनकी पूजा करेंगे, बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ तुलसा मैया विराजमान हो जिस घर में, उस घर में कभी मतलब दरिद्रता या कोई ऐसी चीज़ नेगेटिविटी नहीं आती है। बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हर घर में तुलसा होनी चाहिए। मेरे घर में तो कई तुलसा मैया हैं, ये सबसे छोटी थी तो मैंने इनको यहाँ पे गमले में विराजमान किया, यहाँ पे इनकी पूजा पाठ की। जिससे क्या है कि मैं इसे परिक्रमा दे मतलब परिक्रमा दे सकूँगी, क्योंकि बाकी तुलसा मैया ना एक कोने में रखी हुई हैं। तो यहाँ पे उसके बाद में मैंने दीपक जलाया, धूप जलाई और उनकी आरती की। आरती में क्या और कुछ नहीं है, बस तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो यही आप गा करके अपनी तुलसा मैया की आरती कर सकते हैं। तो बस एक ये छोटी सी मेरी पूजा पाठ थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है मुझे। तो आप सभी को मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी मेरी लड्डू गोपाल जी की पूजा और तुलसा मैया की पूजा कैसी लगी है। कार्तिक के महीने में डेली एक कहानी सुननी चाहिए। कहानी बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और वैसे भी एक किताब आती है, उस किताब से भी आप पढ़ सकते हो।
है ना, सुबह 4 बजे जग के पढ़िए। तो उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद में ही हमारी पूरी मतलब पूजा मानी जाती है। आप 108 दे सकते हो, 108 नहीं तो 5 दे सकते हो, 11 दे सकते हो, 7 दे सकते हो, 21 दे सकते हो। जितनी आपके ऊपर समय हो उतनी आप परिक्रमा दे सकते हो तुलसा मैया की, है ना। तो मुझे तो चक्कर आ गए थे तो मैंने ज़्यादा नहीं दी थी। तो बस यहीं पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी। और आप सभी कैसे-कैसे कर रहे हैं? कार्तिक कौन नहा रहा है? मैं भी देखती हूँ कल से नहाती हूँ कि नहीं। कल अगर मैं नहाऊँगी तो पता चलेगा कि मैं कार्तिक में नहा रही हूँ, तो आपके साथ शेयर मैं ज़रूर से करूँगी। तो बोलिए मेरे लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप सभी को ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर एक और वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी तुलसा जी की पूजा हो गई है। मैंने पथवाई और वो तो नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पथवारी और वो ऐसे नहीं, हम मंदिर पर ही जाते हैं नहाने के लिए डेली। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है, पूजा कर दी है। पर मेरी पूजा पाठ हो गई है। और पथवारी पे तो हमारे वहीं पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं जाते हैं। तो बस अब कुछ भोग के लिए बना देती हूँ। किचन में आ गई हूँ।